इस पीरियड में जब चाइना ने दुनिया को इस वायरस का तोहफा दिया और आज चाइना की वैक्सीन को कोई खरीदने को तैयार नहीं। चाइना की वैक्सीन को खाली पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क ले रहा है। पाकिस्तान ने 220 मिलियन पॉपुलेशन के लिए अब तक सिर्फ 1.2 यानी 12 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है चाइना से। हम लगाएंगे, हमारे लोगों को लगाएंगे 12 लाख। वो मुल्क जिसकी 22 करोड़ की आबादी है। पहले मुझे बताइए कि क्या हाल क्या है, अभी सिचुएशन क्या है केसेस की। और हमने सुना कि वैक्सीन भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है जिसके ऊपर काफी बात हो रही है। और अपोजिशन तो जैसा अपोजिशन का काम है वो कहते हैं पहले मोदी जी लगाएं फिर हम लगाएंगे। देखिए, भारत ने अब तक 2 वैक्सीन रोल आउट कर दी, 2 वैक्सीन और आने वाली है। तो पूरे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर जो भारत है, लगभग 50% से 70% मार्केट को वैक्सीन के भारत केटर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। और हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट, किस प्रकार से उन्होंने काम किया है दिन रात लगकर। मैं सच बताऊं कि मैं खुद भारतीय हूं, खुद इंडियन हूं, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि साउथ एशिया से, मतलब ये माना जाता है अगर आप पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो कचरे का डब्बा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। लेकिन आज पूरी दुनिया साउथ एशिया की तरफ देख रही है, आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि 4 वैक्सीन बना लेना, 2 को रोल आउट कर देना, 2 को एक्सपोर्ट कर देना, ये बहुत मायने रखता है। और सब सवाल उठता है कितना इस पर कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो देखिए, ब्राजील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95%, हमारी जितनी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो। तो ब्राजील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर, लगातार लाइन लगे हुए। सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये सभी बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी साइंटिस्ट या इनका कोई भी वर्कर भी शायद चैन की नींद सो पाया होगा। तो एक सैल्यूट तो इन सबको बनता है, इनको एक नमस्कार तो इनको भी बनता है, नमन इनको बनता है कि जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, कोई दो राय नहीं है। इतनी शॉर्ट स्पैन में आना बहुत मुश्किल। जहां तक विश्वास की बात है, देखिए जनता के पास ऑप्शन नहीं है विश्वास, और अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्राजील हो, अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया के पास स्पुतनिक है, उसके बावजूद रशिया से ऑर्डर आ रहा है, पूरे यूरोप से ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर क्यों आ रहा है अगर विश्वास नहीं? तो एक बात तो कंफर्म है, विश्वास सबको पता है, जो अवेलेबल वैक्सीन है उनमें बेस्ट भारत की जो वैक्सीन है वो उनमें बेस्ट है। और सबसे मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी बाहर की कंपनियां भी वो बनवा इंडिया में ही रही है वैक्सीन, भले ही रिसर्च उन्होंने किया हो, लेकिन वैक्सीन इंडिया में ही बन। तो दूसरी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सिर्फ 250 रुपए की वैक्सीन जो भारतीय वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन, उनका सिंगल शॉट ही तकरीबन 1200 रुपए के आसपास स्टार्टिंग है। अगर इंडियन करेंसी में करते हैं वहां तो शायद कुछ मेरे ख्याल से $100 के आसपास ले रहे हैं एक शॉट का। तो वट एवर इट इज, वी विल नॉट गो इनटू द प्राइसिंग, बिकॉज जीवन के आगे प्राइसिंग की कोई कीमत नहीं है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में जो पहली वैक्सीन का डोज जो गया वो किसको गया? एम्स का जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगा, हमने उसको सबसे आगे रखा। इसलिए नहीं रखा कि उसको मारना है, लोगों के मन में गलतफहमी, मोदी साहब ने नहीं लगाया, मोदी साहब सबसे आखिरी में लगवाएंगे, हो सकता है लास्ट शॉट लगवाएंगे, क्योंकि वो उनमें से हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। अगर स्वीपर को पहले लगाया तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही मोदी साहब है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने स्वीपर्स के पैर धोए थे, अपने हाथों से पानी से पैर धोए और पोंछे उनके पैर और उनका सम्मान किया। कुंभ मेला, मेरे पास तो पाकिस्तान से भी लोगों के फोन आए, बोले साहब भारत में तो वैक्सीन बन गई, हमारा क्या हो? आप अपने वजीर आजम से बोलिए, भारत भेजेगा वैक्सीन, क्यों नहीं भेजेगा? तो सिचुएशन जो है ना जी, वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन सिंध में है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 4000 अम्बात हुई हैं और वहाँ को 39 हुई हैं, ठीक। यानी आबादी पंजाब की उससे 3 गुना है और अम्बात तकरीबन बराबर हैं। और मरीज़ों की तादाद अब बढ़ गई है सिंध में पंजाब से, ठीक है। सही। KPP में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है, मगर पंजाब जितनी बेहतर नहीं है। और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अब जनाब मसला ये है, कौम जो है ना वो बेनियाज हो चुकी है। आप देखते हैं जो थोड़ी बहुत एहतियात थी वो भी कम होती जा रही है। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जहाँ पुलिस को कहा जाता है वो रिश्वत वसूल करना शुरू कर देती है। दुकानदार जो है लिख के लगा देते हैं होम डिलीवरी और पिछला दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ कहीं मुमकिन है। बाद ने तो तोड़ के दीवारें दरवाजे बना दिए हैं। हमले को
तुर्की में लगा दी, बांग्लादेश ने खरीद लिया है। इंडिया 1 अरब खुराकें तैयार कर रहा है जो एक्सपोर्ट भी करेगा, और हम अभी तक जो है भाई फैसला कर लिया जी 12 लाख खुराकें या 10 लाख खुराकें जो है वो मंगवाएंगे चीन से।